नेकेड ट्रूथ को बताता हूँ आपके सामने, तो किसी किसी को डिमोटिवेशन भी होता है। तो जो कोई 6 रोटी खाने की आदत जिसको है, उसका मोटापा भी होगा, उसका ग्लूटेन कंटेंट भी बढ़ेगा। मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना सीड्स वगैरह को। नमस्कार सभी दर्शकों को, आज एक और वीडियो जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों से में एक सवाल, उसके ऊपर आज आपको जानकारी देंगे। सर हमारे एग रैप्चर नहीं होते हैं, एग क्वालिटी ख़राब है, AMH लेवल लो है, सारे एग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फर्टिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक हो जाता है कि आपके पीरियड साइकिल भी सही आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एग्स की जो क्वालिटी है वो एग क्वालिटी अच्छी नहीं है। एग जितने प्रिजर्व एग की नंबर है वो ही कम हो गया है, जो कि AMH लेवल पे दर्शाता है। इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। योगा से हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को क्योर किए हैं जिनका एग क्वालिटी ख़राब था या तो एग टाइम से रैप्चर नहीं हो रहा था। इवन AMH लेवल जो है बिल्कुल 0.5 0.7 ऐसा था, इन लोगों को भी हमने ठीक किया है। तो बिल्कुल चिंता ना करें। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ओनली रिलेटेड टू फूड है, ये योगा का अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं सोचना इस पूरे लिस्ट को देखने के बाद कि हाँ हमें कोई रामबाण मिल गया है, हम खाली यही इन्हीं चीज़ों को खाते पीते रहेंगे और हमें बाकी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप किसी तरह मेरे इस वीडियो तक पहुँचे हो तो इससे पहले भी आप इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे खाने पीने के ऊपर, बहुत तरीके के खाने पीने आप ट्राई कर चुके होंगे, रिजल्ट नहीं आया है, तभी आप इस वीडियो तक फिर दोबारा पहुँचे हो, है कि नहीं। मतलब इस बात को समझ लीजिए, खाली खान पान में चेंज करके, खाली डाइट लेने से, खाली सप्लीमेंट लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। सबसे पहला काम आपके लाइफस्टाइल में प्राणायाम, योगाभ्यास, मेहनत, ये ज़रूर, मोबिलिटी ये ज़रूर होना चाहिए। वो सब अगर आप रेगुलर बेसिस में कर रहे हो तब ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, तभी आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। तो खाने पीने में 7 चीज़ें, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चमत्कारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ें हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो। इसको एक चेकलिस्ट के तरह ज़रूर यूज़ करें कि ये 7 के 7 परिवर्तन आपने अपने डे टू डे लाइफ में कर रखा है कि नहीं कर रखा है, अपने किचन में इन चीज़ों को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रखा है, ये ज़रूर नोट कीजिए। ये 7 के 7 पॉइंट साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके ऊपर बहुत सारे मेडिकल रिसर्च हो रखे हैं, बहुत सारे जर्नल्स एंड पेपर्स हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फलाना फोलेट का नाम, फलाना माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम, इतना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। ये बस एक चेकलिस्ट, इसको अपना लीजिए। अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपकी एग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। बात भी मैं बताना चाहता हूँ, नेचुरली इस महीने आपका जो अंडा फूटने वाला है, जो अंडा मैच्योर हुआ है, उस अंडे की प्रिपरेशन आपके शरीर में 3 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी। इसका मतलब क्या है, अगर आज मैं अपने खान पान को सुधारूंगी, आज मैं अपने लाइफस्टाइल को सुधारूंगी, तो इसका इफेक्ट कब दिखेगा? 3 महीने बाद जो मेरा एग मैच्योर होकर रैप्चर होने वाला है, उस एग की क्वालिटी बहुत अच्छा होगी। तो ये आप ध्यान रखिए। पहला चीज़, सबसे पहला चीज़, क्या आपने अपने चाय को चेंज किया है? आप चाय पीजिए, कोई मना नहीं है। क्या आपने अपने चाय को रिप्लेस किया है? जो दूध वाली चाय है, दूध में चीनी डाल के, चाय पत्ती डाल के, जिसके हम लोगों को एडिक्शन हो रखा है, पूरे आधे से ज़्यादा इंडिया को एडिक्शन है, उस चाय को क्या आपने परिवर्तन किया? उसको ज़रूर परिवर्तन किया। किस चीज़ से परिवर्तन करना है, ऐसे कुछ नाम बताऊंगा आपको। सिनेमन टी जो है, सिनेमन टी, वो लेने की आदत डालें। आप टर्मरिक ब्लैक पेपर टी, उसकी आदत डालें। ये दोनों चीज़ का बेस्ट टाइम है रात को, बेड टाइम में, बिफोर स्लीप। रात को किसी किसी को आदत है कुछ गर्मा गर्म पीने के, खाना खाने के बाद। बेड टाइम में आप सिनेमन वाटर जो है, गर्म पानी में थोड़ा सिनेमन को उबाल के उसका टी बनाएं। अगर थोड़ा सा मिठास की रिक्वायरमेंट है, वैसे अवॉइड करो, सिनेमन इटसेल्फ इज स्वीट। अगर थोड़ी सी भी ज़रूरत पड़े तो उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हो, 1-2 बूंद चाय बनाने के बाद, चाय में उबाल लेना शहद को, ठीक है। और एक दिन आप इसका सेवन करें, अगले दिन आप लेंगे टर्मरिक ब्लैक पेपर टी। तो ऐसे ऑल्टरनेट डे डेली आपको लेना है। अब सुबह सुबह कौन सा चाय लेना है, यहाँ पे आपका आ जाता है जिंजर टी। जिंजर टी वो दुकान वाली जिंजर टी नहीं कि दूध में खूब सारा अदरक कूट के डाल दिया, मसाले वसाले सब डाल दिया, नहीं। जिंजर टी का मतलब है सिंपल उबाला हुआ पानी, जिसमें कि हमने जिंजर को साथ में उबाल रखा है, करीब 1 इंच अदरक, उसको उबाल के जो पानी निकलता है, दैट इज़ ओनली जिंजर टी। इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें भी आप थोड़ा सा सिनेमन डाल सकते हो, 1-2 क्लोव्स डाल सकते हो। अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पैदा होता तो क्लोव्स भी डाल सकते हो, हाँ शहद ज़रूर डाल सकते हो। ये सुबह सुबह आपको आदत डालनी है जिंजर वाटर पीने की, यानी जिंजर टी पीने की। अल्टरनेट डेज में अगले दिन क्या पियेंगे? सौंफ वाली चाय। सौंफ वाली चाय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी एग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ये जितने भी चाय के मैं नाम बोला 4 तरीके का, ये सारे चाय जो है आपकी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करने में मदद करेगा, तो एग क्वालिटी अपने आप अच्छा होगा।
और इवन सौंफ जो है उसमें तो ऐसे तत्व है डायरेक्टली आपका जो फॉलिकुलर फेस है उस फेस में फॉलिकुलोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करेगा, आपके फॉलिकल्स की क्वालिटी को बनाने में हेल्प करेगा। तो सौंफ को रात में पानी में भिगो के रखें, सुबह उस पानी को थोड़ा सा उबाल के, थोड़ा सा चाय जैसे उबाल के आप पियो। सौंफ वाली चाय में भी आप थोड़ा सा सिनेमन और थोड़ा सा शहद डाल सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो ये 4 चाय हो गई, 2 सुबह के लिए 2 शाम के लिए, राइट। यही चाय पीना है, नॉर्मल चाय पीने की आदत बंद कर दीजिए। और इसमें क्या क्या तत्व है, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। वाटर, सेकेंड चीज़, पानी आप कितना पी रहे हो, दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप पीजिए, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज आप लाइए। 1 लीटर पानी, जो 3 लीटर आप पानी पीते हो ना, उसमें 1 लीटर पानी ऐसे पीना है जिसमें आपने 1 चम्मच चिया सीड और 1 चम्मच सब्जा सीड बराबर मात्रा में भिगो के रखें, राइट। 1 लीटर पानी के बोतल में उसको भिगो के रखें और दिन भर थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके उसको पीते रहें। जब आप लंच के पहले थोड़ा पी लो, डिनर से पहले थोड़ा पी लो, दिन भर उसको ख़त्म करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब दिन भर में जो भी चीज़ें खा रहे हो, क्योंकि वो ओमेगा 3 का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है बहुत अच्छा आपके क्वालिटी के लिए, इवन आपके पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करेगा, एक्स्ट्रा फालतू के भूख नहीं लगेगा, आप थोड़ा फील महसूस करोगे। तो वो पानी बहुत ज़रूरी है। 1 लीटर पानी आप पियोगे चिया सीड बेसिल सीड वाली, बाकी 2 लीटर नॉर्मल पानी डेली पिए, बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तीसरा चीज़, जूस में आप क्या ले लो। जूस या तो ज़रूरी नहीं कि आप जूस ही लो, अगर आपको इंसुलिन का प्रॉब्लम है या तो आपको शुगर ज़्यादा है या तो आपको ऑलरेडी ओबेसिटी है, मोटापा है, तो जूस अवॉइड करो, जूस सिंपली अवॉइड करो। जूस के बदले जिन चीज़ों का आप जूस पीना चाहते हो, जो मैं सजेस्ट करूंगा, उन्हीं चीज़ों को डायरेक्ट फल की तरह चबा के लो। इसमें 2 चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, एग क्वालिटी अच्छे करनी है। ऐसे तो सारे जूस अच्छे होते हैं, सारे फल अच्छे होते हैं, लेकिन आपका 3 दिन में बदल बदल के लेना है। एक दिन आप लोगे पोमेग्रेनेट जूस, बहुत ज़्यादा नहीं कि 1 ग्लास पोमेग्रेनेट जूस पीने में कितना, कम से कम 2 से 3 पोमेग्रेनेट चाहिए, उतना नहीं, 1 पोमेग्रेनेट एक दिन में, मतलब जो अनार होता है, 1 अनार एक दिन में आप इसको चबा के खाओ, आप इसको जूस बना के पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका होना चाहिए पहला दिन। सेकंड डे आप क्या करोगे, बीट रूट का जूस लोगे, बीट रूट, चुकंदर, बीट रूट का जूस बहुत अच्छा है। ये दोनों ही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, आयरन का भरमार है, आयरन का भरमार है। बहुत सारे और भी नेचुरल आपके आयरन की, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को सही कर देगा, और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। ये पोमेग्रेनेट का जूस और बीट रूट दोनों ही जूस इतना अच्छा आपके ब्लड की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देगा, आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी मेंटेन करने में मदद करेगा, और भी बहुत सारे तत्व इसमें हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ये तत्व आपके एग क्वालिटी में डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, बहुत सुपर फूड की तरह काम करेगा। तो 2 दिन हो गया, तो 2 दिन का हो गया, तो बदल बदल के लेना है। आज आपने पोमेग्रेनेट जूस लिया तो पोमेग्रेनेट ले लिया, कल आपने बीट रूट जूस ले लिया, या तो 1 बीटरूट ले लिया। बीटरूट को कैसे ले सकते हैं, अगर आपको जूस नहीं लेना है तो आप बीटरूट का सब्जी बना दो, इसका आप रायता बना दो, थोड़ा सा बॉयल करके उसका क्रश करके रायता बनता है। देखो, खाना कैसे बनाने वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, आप मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो कि किस तरह से चुकंदर बनाना है, आपके पास मेरे से ज़्यादा 100 रेसिपीज़ होंगे, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा। और ये आपने सुबह सुबह लेना है, आफ्टरनून में, ठीक है, या तो थोड़ा सा लेट आफ्टरनून में आपको कुछ जो स्नैकिंग 3 PM स्नैकिंग बोलते हैं, उस समय जो आपको मन होता है, तो उस समय आपको 1 साइट्रस फ्रूट ज़रूर लेना है। आप या तो मौसम्बी ले या तो आप संतरा ले, बेस्ट साइट्रस फ्रूट यही है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लेंगे, तो इसका हैबिट बना लीजिए, सुबह सुबह 1 जूस, शाम को 1 साइट्रस फ्रूट। चौथा चीज़, नट्स एंड सीड। ऑलरेडी इंटरनेट देख देख के आपने तो नट्स का सेवन शुरू कर ही दिया होगा, लेकिन नट्स के नाम पे कहीं आप मुट्ठी भर के काजू तो नहीं ले रहे हो, आप बहुत सारे इस तरह की चीज़ तो नहीं ले रहे हो जो आपका कोलेस्ट्रॉल को ही बढ़ा दे रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं करना है। आपको नट्स में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है वालनट को। अगर एग क्वालिटी ही आपको बेहतर करनी है तो वालनट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, मतलब अखरोट, ठीक है। अखरोट की 2 या 3 गिड़ी आप डेली ही ले सकते हो आराम से, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि इसमें जो फैट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की फैटी एसिड है, जो आपके एग के डेवलपमेंट में भी मदद करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखने में मदद करेगा। अखरोट को बेस्ट तरीका क्या है, कुछ भी आप नट्स लीजिए, बेस्ट तरीका है उसको रात भर भिगो के रखें, सुबह उस पानी को फेंक दे, भिगोए हुए जो नट्स है उसको लें, फिर उसको आप स्मूदी में डाल सकते हो, ऐसे सलाद में डाल सकते हो। मैं तो हमेशा कच्चा ही खा जाता हूँ, तो मुझे वही पसंद है, राइट। अखरोट के साथ दिन में 2 से 3 आमंड, बादाम,
ये ज़रूर ले। तो ये आपके नट्स एंड सीड्स में ज़रूर होना चाहिए। बाकी आप साथ में क्या ले रहे हो कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना सीड्स वगैरह को, उतना ज़्यादा ले लो कि कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ जाए। सीड्स में एक मैंने चिया सीड और बजील सीड ऑलरेडी बोला था, उसको तो आपने पानी में मिला लिया। सीड्स में अपने ल्यूट जो फेज है, मतलब आपके पीरियडिक साइकिल का लास्ट के 15 दिन, ओवुलेशन डे के बाद, ओवुलेशन हो गया उसके बाद के जो 15 दिन हैं उसमें आप पम्पकिन सीड एंड फ्लैक्स सीड का सेवन ज़रूर करें। वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके एक्वालिटी को बढ़ाने में। हालांकि ओवुलेशन हो चुका है, लेकिन मैंने क्या बोला कि अभी जो खा रहे हो वो 3 महीने बाद इफेक्ट करेगा। 3 महीने बाद जो मैच्योर एग होगा उसमें उसका रिजल्ट दिखेगा। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी उसमें, लोग तालियां बजा रहे हैं कि 7 दिन में एक् क्वालिटी ठीक करे, 10 दिन में एक् क्वालिटी ठीक करे। सब बकवास है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि आज आपने खाए और 7 दिन बाद मेरा ओवुलेशन है वो ठीक हो जाएगा। इम्पॉसिबल है। इन चीज़ों में बिलीव ना करें। क्लिक बेट्स होते हैं, आपको व्यूज़ बढ़ाने के 100 तरीके होते हैं, और शायद इसीलिए मेरे चैनल में व्यूज़ बहुत कम होता है कि मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ और मैं बिल्कुल नेकेड ट्रूथ को बताता हूँ आपके सामने। तो किसी किसी को डिमोटिवेशन भी होता है, बट ये सही अप्रोच है। जिस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा वही मैं बता रहा हूँ। 3 महीने का प्रिपरेशन रखें, हर वीडियो में बोलता हूँ। तो नट्स एंड सीड्स में ये ज़रूर रखें डेली, ये चीज़ें आपके डेली होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेन्स। अनाज में आपने क्या बदलाव लाया? क्या अभी भी आप रोज़ गेहूं की आटा खा रहे हो? क्या अभी भी आप रोज़ वाइट राइस खा रहे हो? नहीं, इसके एक रोटेशन में लाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गेहूं का आटा कोई दुश्मन है बहुत बड़ी। हाँ, उसमें ग्लूटेन है, लेकिन ग्लूटेन तो ऐसे कई सारे अनाजों में है, किसी किसी में कम है, किसी किसी में ज़्यादा है। बट रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं में ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो और दूसरे अनाज में है, जो ज्वार में है, जो बाजरे में है, जो रागी में है, राइट। तो आप क्रॉप रोटेशन ज़रूर करें। आप सपोज मंडे आपने गेहूं का खा लिया रोटी, तो अगले दिन रागी का रोटी खाइए, एक दिन हफ्ते में बाजरे का रोटी खाइए, एक दिन बेसन का रोटी बना के खाइए। इस तरह से क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। उस रोटेशन में रागी और ज्वार ज़रूर होना चाहिए, उसको प्रायोरिटी दें। मल्टीग्रेन एक बहुत बड़ा धोखा है। मल्टीग्रेन के चक्कर में मत पड़ो कि हाँ हमने फलाना कंपनी का मल्टीग्रेन आटा लेके आ गए, इसमें ज्वार गेहूँ वेहूँ सब कुछ है। आप कभी भी मल्टीग्रेन आटे के पैकेट में देखना, कंटेंट पढ़ के देखना, उसमें आटा छोड़ के बाकी सारे ग्रेन कितना परसेंटेज है ना। आप इतना महंगे महंगे आटा खरीद के ला रहे हो मल्टीग्रेन। पहली बात तो शरीर एक साथ, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक साथ इतने टाइप के ग्रेन्स को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। तो आप होगा उसमें बहुत तरह का ग्रेन, लेकिन शरीर उसको ठीक से प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिस एंजाइम से आटा प्रोसेस होगा शरीर में जाके, उसी एंजाइम से रागी के रोटी प्रोसेस नहीं होगा। उसके लिए शरीर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पड़ रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो जिस दिन रागी का रोटी खाए उस दिन हम रागी का रोटी ही खाएंगे, उस दिन उसमें आटा मिला के नहीं खाएंगे। ये गलती ना करें, राइट। और फिर ये तो रोटी की बात होगी। अब चावल पे आते हैं। वाइट राइस को डेली ना लें, रोज़ वाइट राइस ही ना लें। मैं नहीं बोल रहा कि वाइट राइस छोड़ दो, डेली ना लें। इसमें आप ऐड करेंगे किनोवा, किसी किसी दिन किनोवा लीजिए, किसी किसी दिन सामा राइस, जो व्रत का चावल बोलते हैं, सामा राइस लीजिए, बहुत अच्छा है। अगर ब्राउन राइस लोकली जो आपका इलाके का, जिससे केरल में लाल रंग के चावल मिलते हैं लोकल, बहुत अच्छा होता है, उसमें फाइबर बहुत अच्छा है, आयरन की कंटेंट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से रोटेशन में आपको मैं कोई लिख के नहीं देने वालों कि इतना ग्राम ये ले लो, इतना ग्राम ये ले लो। ये सब दिखने में बहुत अच्छा लगता है, डाइट चार्ट फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है और आधे से ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर पाते। बस ध्यान रखिए ग्रेन्स का रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ग्रेन्स का, है ना। मैटर नहीं करता मैं खाली आटे का ही रोटी खाता हूँ तो मैं तो बीमार नहीं पड़ा। अरे भाई, आटे का ही रोटी खाते हो, कोई 2 ही रोटी खा रहा है और कोई 6 रोटी खा रहा है। तो जो कोई 6 रोटी खाने की आदत जिसको है, उसका मोटापा भी होगा, उसका ग्लूटेन कंटेंट भी बढ़ेगा, शरीर में बहुत सारे नुकसान होगी। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ना। इस पोर्शन कंट्रोल से आती है वेजीज की बात। आप कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कंट्रोल तभी कर सकते हो जब आप सफिशिएंट वेजिटेबल्स खाते हो, सफिशिएंट सलाड्स खाते हो। ग्रीन लीफीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अगर आपको एक क्वालिटी सुधारनी है, आपके जो किचन में जो बाज़ार आता है, जो आप जो सब्जी खरीद के लाते हो, उस बास्केट को पहले देखो, क्या वो बास्केट दिखने में हरा भरा लग रहा है कि नहीं। जो आज बनाने जा रहे हो, आप फ्रिज से चीज़ों को निकाल के रखे हो, वो चीज़ें प्रिपरेशन से पता चल जाता है वो हरा भरा है कि नहीं, वो हरा भरा होना चाहिए। तो डेली कुछ ना कुछ साग आपको ज़रूर लेना है। ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर फलाना ही साग लो। लोग लिखते हैं, मैं देखा वीडियो में, केल लीव्स लेना है, एवोकाडोज लेना है, अटलांटिक शैमन लेना है, ब्राज़ील नट्स लेना है। अरे बाबा, इंडिया के आधे से ज़्यादा हिस्सों में तो मिलता ही नहीं है।
मैं जिस सिटी से पला बड़ा हूँ, अगरतला त्रिपुरा, वहाँ पे जाके किसी दुकान वाले को पूछ लो भैया ब्राज़ील नट लेना है, वो बोलेगा बड़ा आया अंग्रेज भाग जाए यहाँ से। नहीं मिलता भाई। अटलांटिक सामान इंडिया में कहाँ, हर जगह कहाँ मिलता है। और जो अटलांटिक सामान इंडिया में कुछ सुपरमार्केट्स में मिलता है, वो हो सकता है 3 महीने पहले कहीं पकड़ा हुआ, वो बर्फ़ में रखी हुई हो। तो ये सब पैतरे में ना पड़े, जो आपके लोकली अवेलेबल है। मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, लोकल, आपके लोकलिटी में उगने वाली सब्जियाँ आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके जीन्स को उन सब्जियों को पचाने की आदत है। इस बात को समझिए। एक्स्ट्रा चीज़ें ना खाएं जो कभी आपने बाप दादाओं ने नहीं खाया, राइट। हरी भरी चीज़ें खाएं। इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, इस हरे भरे सब्जियों के साथ एक सुपर फूड आप ज़रूर ऐड करेंगे, सहजन। सहजन की जो फलियाँ होती है, ड्रम स्टिक्स जिसको बोलते हैं, वो आपके फूड में होना चाहिए। किसी ना किसी बहाने सहजन को अपने फूड में ऐड करो। हफ्ते में कम से कम सहजन का कुछ ना कुछ प्रिपरेशन आप बनाओ। सहजन के फलियों को आप उबाल के उसका सूप बना सकते हो, उसको पराठे में मिला सकते हो, उबाल के उसका जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसको निचोड़ के पराठे में मिला सकते हो आप। इनफैक्ट देखो, मोरिंगा लीव्स अलग होता है और मोरिंगा के स्टिक्स अलग होते हैं, दोनों को मिक्स ना करें। मतलब दोनों एक चीज़ नहीं होता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोरिंगा के स्टिक्स की। मोरिंगा स्टिक्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इवन मोरिंगा लीव्स से। मोरिंगा लीव्स को तो एक फैशन बना दिया गया है, क्योंकि सच्चाई बोला जाए तो बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत इजीली उगता है। मोरिंगे के इतने खेत इंडिया में है, अब उसके पत्तों को क्या करें, तो पत्तों को भी तो बेचना है। नो डाउट मोरिंगा लीव्स बहुत अच्छा है, लेकिन मोरिंगा के स्टिक्स में उससे कोई भी पेड़ जो फल बना रहा है ना, वो पेड़, क्योंकि वो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो उस फल में वो अपने सबसे बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स को फल में ही डालता है। नेचुरल चीज़ है। तो मोरिंगा के फलों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। लीव्स वीव्स ठीक है, आप चाय वाय बना के पी लेते हो कभी, ठीक है। फल हफ्ते में 4 दिन मोरिंगा किसी ना किसी सब्जी में ज़रूर डालें। नेक्स्ट आता है, अगर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी किसी लोगों को, जो लोग वेज खाते हैं हमेशा, तो उनके प्रोटीन का सप्लाई पूरा होना मुश्किल है। खाली पनीर से, खाली टोफू से प्रोटीन सप्लाई पूरा नहीं होता जितना आपको फर्टिलिटी के लिए चाहिए। हो सकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ठीक ठाक चल रहे हो, लेकिन अगर आपके एग नहीं बन रहे ठीक से, तो आपको कुछ ना कुछ जगह पे प्रोटीन की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को ध्यान दें, अपने डॉक्टर से सलाह लें या तो कोई डाइटिशियन का सलाह लें कि कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट मेरे को सूट करेगा। फिर अगर आपके खाने में नॉनवेज बहुत कम है, जो ओमेगा 3 की मात्रा अगर कम है, आप फिश वगैरह नहीं खा सकते, एग वगैरह नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही, तो कोएंजाइम Q10 बहुत पावरफुल और बहुत ज़रूरी, बहुत एसेंशियल एक सप्लीमेंट होता है एग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। CO-Q10 बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको स्टार्ट कर दे जल्दी से जल्दी। अगर एग क्वालिटी ख़राब हो रहा है, एज 35 से ऊपर हो गया, आपका डॉक्टर भी इनफैक्ट आपको बताएंगे कोएंजाइम Q10 लेने के लिए। और साथ में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियां भी ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, वेज ही आपका सब कुछ सोर्स है, तो ज़रूर एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का गोली ले सकते हो। वेज में अगर सप्लीमेंट की बात करें, आयुर्वेद के सप्लीमेंट की बात करें, तो सुपर फूड है शतावरी रूट्स। शतावरी के रूट्स वो पाउडर फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। अब आप पूछोगे सर कौन सा कंपनी का लेना है, कोई भी रिलायबल कंपनी का लीजिए। आए दिन जो इंटरनेट में एड्स आते हैं फलाना कंपनी, इन सब में मत जाए, बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है। कोई अच्छा खासा अच्छे कंपनी का, जो रिलायबल कंपनी का लीजिए। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जानना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहाँ पे बोलो, क्योंकि मैं अपने चैनल में कोई डायरेक्ट कंपनी का ऐड नहीं करता हूँ। आप मेरे को बोलोगे तो मेरे को जो नॉलेज में, मेरे स्टूडेंट्स को जो मैं सलाह देता हूँ, उस कंपनी के बारे में आपको मैं व्हाट्सएप में डायरेक्ट बता दूंगा कि ये बेस्ट कंपनी वर्किंग है, जिसमें कि आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कमेंट में आप पूछ सकते हो सर अगर सप्लीमेंट लेना है, शतावरी वगैरह लेना है, एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेना है, तो किस कंपनी का लेंगे। ठीक है, आई एम नॉट ए डायरेक्ट सेलर और एक्सपर्ट। मैं एक्सपर्ट का ही आपको नंबर दे दूंगा कि इन बंदे से बात कर लीजिए, वो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किए हैं, तो ये मैं आपके लिए कर दूंगा। उम्मीद है तो ठीक है। तो ये था 7 चीज़ें, 7 चेकलिस्ट जो आपको एग क्वालिटी को बढ़ाने में और एग को रैप्चर होने में मदद करेगा, डेफिनेटली मदद करेगा। कुछ भी और डाउट रह गया है तो ज़रूर कमेंट में कीजिए। वीडियो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो गया है, मैंने सोचा था 10 मिनट में ख़त्म कर दूं, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही ज्ञान आपने बहुत वीडियो से ले रखा है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉलो ज़रूर करना शुरू करो, इसको कल से ही लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। मैंने एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं बोला है जो आपके घर में नहीं मौजूद है, जो आपके लोकेलिटीज़ में नहीं मिलता है। कोई फैंसी चीज़ें नहीं बोला है, आप कल से ही शुरू कर सकते हो, इनफैक्ट आज से ही शुरू करो। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्दी।